ये एक ऐसे आदमी की रियल स्टोरी है जिसने करोड़ों का चेस का फ्रॉड किया था। उसे जो प्रोफेशन अच्छा लगता था ये वो बन जाता था, कभी डॉक्टर तो कभी पायलट। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बच निकलता है और वो मिलियनियर बना। ये उसने कैसे किया, ये हम आज की हमारी मूवी कैच मी इफ यू कैन ये 2002 की एक हॉलीवुड ड्रामा क्राइम मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर को एक रियलिटी शो में बुलाया गया था। इसमें उसकी इंट्रोडक्शन देते हुए हमें बताया जाता है कि कभी डॉक्टर का ढूंढ लेता था, कभी पायलट बन जाता था। इसने करोड़ों का फ्रॉड किया है। उसे फिर पूछा गया कि तुम्हें पकड़ा किसने था। उस FBI एजेंट का नाम था कार्ल। रशिया में फ्रॉड करते हुए फ्रैंक को पकड़ लिया गया था। उसे छुड़ाने के लिए कार्ल पहुंच जाता है। ये हमारा 1900s का टाइम है। कार्ल फ्रैंक को उसके सारे राइट्स बता रहा था, पर फ्रैंक की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। कार्ल को पहले लगता है कि शायद फ्रैंक ढोंग करता है, पर एक्चुअल में उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। किसी का भी जब ध्यान नहीं था तो फ्रैंक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसे पुलिस ने पकड़ लिया। और इसके बाद फ्लैशबैक में वो कहाँ से आया था ये सब कुछ हमें पता चलेगा। फ्रैंक के फादर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा था। वो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने स्पीच में एक स्टोरी बताई। वह था कि एक बाल्टी में 2 चूहे थे। एक चूहा वहीं पर स्ट्रगल कर मर गया, पर दूसरे ने बहुत अच्छी मेहनत की। बाल्टी में क्रीम थी, उस पर उसने जम कर उसका बटर बना दिया और उस पर चढ़कर वो ऊपर आ गया। फ्रैंक का मानना है कि उसी तरीके से स्ट्रगल कर वो ऊपर आ चुका है। और इसके बाद हम फ्रैंक के घर पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इवनिंग देखते हैं। उसकी मदर और फादर डांस कर रहे थे। फादर ने कहा कि जब मैं आर्मी में था तो मैं फ्रांस गया। वहाँ के एक छोटे से गाँव में मैंने तुम्हारी मदर को देखा था। हर कोई उसका दीवाना हो गया था, पर उसे सिर्फ मैंने पाया। अपने मदर फादर की परफेक्ट जोड़ी देखकर फ्रैंक को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन फ्रैंक के फादर उसे सूट दिलवाने के लिए लेकर गए। वो शॉप बंद था, पर वहाँ पर काम करने वाली लेडीज को कहते हैं कि शायद आपका नेकलेस नीचे गिर गया था। लेडी ये नेकलेस देखकर खुश हो जाती है और उन्हें सूट रेंट पर दे देती है। फ्रैंक के फादर हमेशा ऐसी चालाकी किया करते थे। फ्रैंक को उन्होंने एज ए ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए कही और वो फिर बैंक में आते हैं। थोड़ी देर में बैंक का मैनेजर उन्हें लेने के लिए आ गया। एक्चुअल में अपने बिजनेस में फ्रैंक को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था और अलग अलग बैंक में जाकर वो लोन मांग रहे थे। किसी और अकाउंटेंट की गलती की वजह से अपने टैक्सेस भरने में वो ज़रा लेट हो गए और उसी वजह से बिजनेस में उन्हें बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया। ये सब कुछ बताने के बाद भी कोई भी बैंक उन्हें हेल्प नहीं करता। उनके पास की प्रॉपर्टी, गाड़ी, पैसे सब कुछ गवर्नमेंट ने ले लिए। ये सब होने के बाद भी वो फ्रैंक के लिए एक बैंक अकाउंट बनवा लेते। फ्रैंक ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि एक दिन तुम्हें गाड़ी बंगले की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक ही तुम्हें लोन देगी। फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से फ्रैंक को अपना स्कूल बदलना पड़ा। स्कूल में आते ही एक लड़का उसे बुली करने लग गया। वो कहता है कि तुम एक टीचर की तरह दिखते हो। फ्रैंक बहुत ही स्मार्ट था। वो एक्चुअल में टीचर की तरह बिहेव करने लगता है। उस लड़के को भी उसने पनिश किया। जो एक्चुअल टीचर आज ज्वाइन हो रही थी उसे भी वो कह देता है कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूँ। बेचारी बहुत अपसेट होकर चली जाती है। पूरी 1 वीक के बाद प्रिंसिपल को एक बात पता चली, जब फ्रैंक सब लोगों को एक ट्रिप पर लेकर जाने वाला था। उसके फादर भी इस बात पर बहुत हंसे। एक दिन फ्रैंक जब घर पर आता है तो वहाँ पर उसने अपनी मदर को किसी और के साथ बेडरूम में देखा। वो आदमी फ्रैंक के फादर के साथ ही काम करता था। मदर ने प्रिटेंड करने की कोशिश की कि उसका कोई भी अफेयर नहीं चल रहा। उसे थोड़े से पैसे भी दे देती है। फ्रैंक को सब कुछ पता चल चुका था। एक दिन फिर से घर में कोई अलग आदमी था। फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बाद में उसे पता चला कि ये उसके पेरेंट्स का लॉयर है। वो अब डिवोर्स ले रहे थे। लॉयर फ्रैंक से बात करता है, कहता है कि डिवोर्स के बाद तुम किस पेरेंट के साथ रहना चाहते हो इसके बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा। मदर और फादर दोनों फ्रैंक को अपनी तरफ खींचना चाहते थे, पर ये डिसीजन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। वो अपनी फैमिली को इस तरीके से टूटता देख वहाँ से भाग जाता है। डायरेक्टली अलग सिटी में वो चला गया। उसके पास रहने के लिए पैसे नहीं थे तो होटल में वो चेक देता था। स्लोली जब चेक बाउंस हुए तो उसे होटल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद उसे आइडिया आया कि चेक को बदल सकता है। चेक पर किसी और का नाम लिखकर वो कैश आउट करने लग गया। अगर बैंक की लेडी उसे कैश आउट करने के लिए मना करती थी तो उसे भी नेकलेस देकर वो मनाने की कोशिश करता था। बस स्लोली वो पकड़ा जाने लग गया। अब कहीं पर भी उसके फेक चेक विड्रॉ नहीं हो रहे थे। एक होटल के बाहर वो एक पायलट को देखता है, जहाँ पर सब लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। उसे आइडिया आया कि अगर वो पायलट बनने का ढोंग करता है तो अपने चेक कैश आउट करने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो फिर एक रिपोर्टर बनकर एयरपोर्ट चला गया। वहाँ के ऑफिशियल की इंटरव्यू लेता है और पायलट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है इस सारी इन्फॉर्मेशन उसने निकाल ली। उसे ये भी पता चल गया था कि पायलट को यूनिफॉर्म कहाँ से मिलता है। वो वहाँ पर कॉल कर बताता है कि मेरा यूनिफॉर्म ख़राब हो चुका है, मैं वहाँ पर आकर क्या यूनिफॉर्म बाय कर सकता हूँ। उसने एक अच्छा यूनिफॉर्म लिया।
इसके लिए पे करने के लिए चेक देने वाला था, पर वहाँ का एम्प्लॉय ने कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी एम्प्लॉय आईडी दो, तुम्हें कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यूनिफॉर्म भी उसे फ्री में मिलता है। इसके बाद वो चेक कैश आउट करने के लिए बैंक में आए। जिस बैंक में उसे पहले कोई भी भाव नहीं देता था, वहाँ का मैनेजर आकर खुद उसका चेक कैश आउट करवा देता है। एक होटल से उसे पता चला कि बड़े अमाउंट का चेक भी वो कैश आउट कर सकते हैं अगर वो अपनी सैलरी का चेक हो। इसके बाद क्या था, फ्रैंक उस टाइप के चेक्स भी बनवाने लग गया। वो खिलौनों से एयरलाइन का लोगो निकालकर उससे वो चेक बना लेता था। एक दिन होटल में मॉर्निंग में वो चेक कैश आउट करने के लिए गया। वहाँ का मैनेजर उससे कहता है तुम डायरेक्टली एयरपोर्ट से चेक कैश आउट करवा सकते हो। वहाँ पर दिन रात वो कैश आउट करने के लिए रेडी होते हैं। ये बात फ्रैंक को बहुत अच्छी लगी। वो डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुँच जाता है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा क्या आप हमारे साथ उड़ने वाले हो। वो फिर डायरेक्टली उसे प्लेन में लेकर गई। पायलट्स के लिए प्लेन में उड़ना फ्री था। वो फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, पर फिर भी कॉन्फिडेंस से सब लोगों को आंसर करता है। बाद में वो एयर होस्टेस के पास आया। उसे नेकलेस दिखाकर कहता है क्या तुमसे नीचे गिर गया था। उसे बात बहुत अच्छी लगी। वो बातें करने लग गए। उसके बाद लैंडिंग होने पर ही दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फ्रैंक अब जिंदगी के पूरे मजे ले रहा था। एक दिन बैंक के कैशियर के साथ भी उसने फ्लर्ट किया। चेक्स कहाँ से आते हैं, कैसे जाते हैं, अकाउंट नंबर्स कैसे होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल गई। बैंक के चेक्स इनकोड करने के लिए जो टाइपराइटर यूज़ किया जाता था, ये भी फ्रैंक ने सेकंड हैंड में बाय कर लिया। उसका काम अब बहुत ही प्रोफेशनल हो गया था। चेक्स की अमाउंट बढ़ने लग गई थी और उसका फ्रॉड भी। FBI को फाइनली ये बात पता चल जाती है। उस केस को असाइन किए गए हुए एजेंट का नाम था कार्ल। ये हमेशा अपने काम को बहुत सीरियसली लेता था। एक दिन फ्रैंक अपने फादर से मिला। हमेशा वो लेटर लिखकर उन्हें बताता आ रहा था कि आजकल वो क्या कर रहा है। फादर को लगता था कि अब उनका बेटा पायलट बन चुका है। उस वक्त बहुत ही प्राउड थे। फ्रैंक ने कहा कि मैंने आपके लिए कार बाय की है। फादर कहते कि मैं कार नहीं चला सकता। ऑलरेडी गवर्नमेंट पैसों के लिए उनके पीछे है और ऐसा अगर वो कुछ ड्राइव करते हैं तो बहुत बड़ी ट्रबल में आ जाएंगे। आजकल फ्रैंक के फादर का स्टोर भी बंद पड़ गया था। फ्रैंक उन्हें पैसों की मदद करने के लिए ऑफर करता है, पर वो कभी भी उसके पैसे लेंगे नहीं। फ्रैंक अलग अलग स्टेट्स के चेक दूसरे स्टेट में जाकर चलाता था। FBI को इसकी लीड मिली और जिस होटल में फ्रैंक ने चेक चलाया था वहीं पर वो पहुंच गए। वहाँ पहुंचने पर उन्हें पता चलता है फ्रैंक अब भी उसी होटल में रह रहा है। वो इतने दिनों तक यहाँ था तो यहाँ पर रहने वाले लोगों से भी उसकी जान पहचान हो गई थी। कार्ल गन लेकर डायरेक्टली फ्रैंक के रूम में पहुंचता है। फ्रैंक सब कुछ समझ गया और वो इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि वो सीक्रेट सर्विसेज से है। कार्ल ने उसे उसका ID दिखाने के लिए कहा। फ्रैंक ने उसे अपना ID दे दिया, पर इस ID को उसने बांध कर रखा था। कार्ल ये ID ओपन कर देख पाता। इससे पहले फ्रैंक उसे कहता है हमारे आदमियों ने ऑलरेडी फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया है, देखो वो नीचे जा रहा है। उसने उसे डिस्ट्रैक्ट किया और कार्ल भी उस पर बिलीव करने लग गया। कार्ल सरप्राइज था कि सीक्रेट सर्विस भी इसके पीछे है। फ्रैंक ने कहा कि पुलिस आते ही होंगे, तब तक मैं सारा एविडेंस नीचे रख कर आता हूँ। सारा इंपॉर्टेंट सामान वो ले लेता है और वहां से भाग जाता है। कार्ल ने जब एक्चुअल में उसका वॉलेट देखा तो इसमें कुछ भी नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद कार्ल को बहुत एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी। उसके बॉस उसे कहते हैं तुम्हारी सर्विस में सिर्फ अब 10 साल बाकी है, अगर इसी तरीके से तुम फंसते रहे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कार्ल इतना ज़्यादा गुस्सा था तो अपने बॉस को भी भला बुरा कह देता है। फ्रैंक जिस तरीके से पायलट का ढोंग करता था ये स्लोली एयरलाइंस को पता चल गया। अब यही स्कैम फिर से करना ज़रा हार्ड है। प्रेस वालों को जब ये बात पता चली तो फ्रैंक को उन्होंने जेम्स बॉन्ड कहा था। फ्रैंक को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। जेम्स बॉन्ड जिस तरीके से अपना सूट पहनता है, जिस तरीके से उसकी गाड़ी होती है, ये सब कुछ वो बाय कर लेता है। एक दिन जब वो एक होटल में था तो एक बहुत ही फेमस मॉडल उसके सामने आ गई। उसे पहचान जाता है और फ्रैंक के चार्म्स की वजह से उसके पास आ गई। उसे लगा कि फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा अमीर है। उसे पूछती है तुम मेरी क्या कीमत लगा सकते हो, अगर मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँ तो तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो। फ्रैंक एक बड़ी अमाउंट देने के लिए उसे रेडी हो गया। उसे कहता है कि मैं चेक को कैश आउट कर लाता हूँ। उस लड़की ने कहा कि इस वक्त तुम्हारे लिए कैश आउट कोई भी नहीं कर देगा। फ्रैंक कहता है कि हमारी डिसाइडेड अमाउंट से ये चेक ज़रा बड़ा है, तो लड़की खुद अपने पैसे उसे दे देती है। यहाँ पर भी फ्रैंक का फ़ायदा हो गया था। ये सब होते होते इस साल का क्रिसमस आ गया। कार्ल अकेला ही अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो फ्रैंक ने उसे कॉल किया। फ्रैंक ने कहा कि मैंने अब तक जो भी तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं ज़रा सॉरी हूँ। वो अपना खुद का पता उसे दे देता है। कार्ल ने कहा कि तुम मुझे फंसा रहे हो, इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। कार्ल फिगर आउट कर लेता है कि फ्रैंक अपनी फैमिली को कॉल नहीं कर सकता, इसी वजह से उसने उसे कॉल किया है। फ्रैंक को बहुत ही बुरा लगा और उसने फ़ोन रख दिया। इस बार फ्रैंक सच बोल रहा था। उसने एक्चुअल अपना एड्रेस उसे बताया हुआ था। जब लास्ट टाइम कार्ल ने फ्रैंक से बात की थी तो फ्रैंक ने अपना नाम उसे बैरी एलन बताया था। एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर है। यही सब इन्वेस्टिगेशन जब वो कैफ़े में कर रहा था तो वेटर उसे बताता है कि बैरी एलन एक कैरेक्टर का नाम है।
काल को इससे आइडिया आया। उसने ऑफिस में कॉल कर बताया कि फ्रैंक की एज बहुत ही ज़्यादा कम है, इसी वजह से हमारे डेटाबेस में वो नहीं है। एक्चुअल में रियल लाइफ का फ्रैंक ये अपनी उम्र से बड़ा लगता था, मूवी में उसका कैरेक्टर उतना ज़्यादा बड़ा लगता नहीं। घर से भागे हुए माइनर्स जिन्होंने कुछ क्राइम किया, इस सब की वो लिस्ट निकालते हैं और फाइनली वो फ्रैंक के घर पर पहुंच गए। वो उसकी मदर से मिले। मदर से वो फ्रैंक की फ़ोटो मांगते हैं और इसके बाद कंफर्म हो गया कि यही लड़का फ्रैंक है। वो जल्दी से आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए लग गए। फ्रैंक की मदर कहती है कि वो छोटा बच्चा है, खाने पीने के लिए उसने कुछ पैसे ले लिए होंगे। उसने कितने पैसे लिए? मैं सब कुछ पे करने के लिए रेडी हूँ। फ्रैंक कहता है कि $1.4 मिलियन है। फ्रैंक की मदर को ये सुनकर बहुत बड़ा शौक लगा। फ्रैंक एक अलग सिटी में जाकर बहुत ही अच्छे से लाइफ जी रहा था। उसको हॉस्पिटल में कुछ काम था तो वहाँ पर वो चला गया। वहाँ की नर्स जिसका नाम था ब्रांडा बहुत रो रही थी। उस पर किसी डॉक्टर ने चिल्लाया था। फ्रैंक उसे सहारा देता है और कहता है कि तुम बहुत अमेजिंग हो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम 2 मिनट में मुझे दे दोगी। ब्रांडा को भी फ्रैंक बहुत अच्छा लगता है। फ्रैंक ने कहा कि क्या यहाँ पर कोई भी जॉब अवेलेबल है। एक्चुअल में यहाँ पर एक जॉब अवेलेबल था। फ्रैंक का पायलट की तरह ढोंग करना ज़रा रिस्की हो गया था, इसी वजह से फिर से अपना प्रोफेशन वो चेंज कर लेता है। उसने एक फेक डॉक्टर्स की डिग्री बनवाई। वो एक इंटरव्यू पर गया तो डॉक्टर को लगता है कि वो बहुत ही ओवर क्वालिफाइड है, फिर भी वो फ्रैंक को जॉब पर ले लेते हैं। उसने अलग अलग डॉक्टर्स की मूवी देखी जिससे उसे किस तरीके से बात करनी है इसकी आइडिया आती है। एक दिन ब्रांडा उसे मिलने के लिए आई। वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके ब्रेसेस निकल चुके हैं। फ्रैंक ने भी पहले उसे झूठ कहा था कि उसे भी ब्रेसेस थे। ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए थे तो उसे किस कर लेता है। उसे इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए बुलवाया गया। वहाँ पर एक छोटे बच्चे को बहुत बड़ी चोट आई थी। ये देखकर फ्रैंक फ्रीज हो जाता है। उसने दूसरे डॉक्टर से कहा कि आप ये सब संभाल सकते हो और वो वहाँ से चला गया, जाकर उल्टी कर देता है। पैरेलल में हम देखते हैं कि काल फ्रैंक के फादर से मिलने के लिए आए थे। एक्चुअल में फ्रैंक जो भी करता है इस सब के बारे में उन्होंने उसे बता दिया। फ्रैंक के फादर ने कहा कि अगर मुझे पता भी होता कि वो कहाँ है फिर भी मैं तुम लोगों को कभी भी नहीं बताता। काल ने वहाँ पर पड़े हुए लेटर्स में फ्रैंक का एड्रेस पहचान लिया। वो सारे पुलिस को लेकर वहाँ पर जाने वाला था। फ्रैंक और ब्रांडा की रिलेशनशिप आगे बढ़ी। वो दोनों इंटीमेट हुए और ब्रांडा रोने लग गई। वो कहती कि मेरे फादर मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी एक बार उसका अबॉर्शन हो चुका था, उसके बाद उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। फ्रैंक ने इस बात पर ज़रा सोचा और वो कहता है कि अगर तुम्हारे फादर से मैं शादी की बात करो तो फिर क्या तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ब्रांडा को सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिटी छोड़कर फिर वो ब्रांडा के पेरेंट्स से मिलने के लिए चला जाता है। ब्रांडा के फादर एक लॉयर थे तो फ्रैंक ने कहा कि पहले मैं भी लॉयर था, इसके बाद मैं डॉक्टर बन गया। अपनी बातों से उस सबको इम्प्रेस कर देता है। ब्रांडा के फादर ने पूछा कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा जैसा आदमी ब्रांडा में क्यों इंटरेस्टेड है। फ्रैंक ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जो ब्रांडा से बहुत प्यार करता है। इस बात से ब्रांडा के फादर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। फ्रैंक ने कहा कि यहाँ पर मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। ब्रांडा के फादर कहते हैं कि एक एंट्रेंस एग्जाम है जो तुम देकर यहाँ पर फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद फ्रैंक एक्चुअल में लॉयर बन गया था। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर कार्ल ने फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया है। कार्ल पूछता है तुमने उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कैसे किया था। फ्रैंक ने कहा कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैं जेल में जाने वाला हूँ। पास में हम देखते हैं फ्रैंक ब्रांडा की फैमिली से अच्छे से घुल मिल चुका था। वो शादी करने वाला है तो अपने फादर से मिलने के लिए आता है। उसने कहा कि गवर्नमेंट ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, इस सब कुछ मैं वापस पाने वाला हूँ। आप मदर को फिर से मना लेना और हम सब एक साथ रहेंगे। फादर कहते हैं कि तुम्हारी मदर ने किसी और से शादी कर ली है। फ्रैंक को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। फादर ने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है। इस बात से फ्रैंक ज़रा डिस्टर्ब हो गया और वहाँ से चला गया। रात में उसने काल को कॉल किया। उसने कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ, हमारे बीच में जो भी हुआ इस सब चीज़ों को मैं भुला देना चाहता हूँ। वो चाहता था कि उसके ऊपर के सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाए। काल कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ करने के बाद इतने आसानी से तुम्हें पार्डन नहीं मिलेगा। इसके बाद काल ने आइडिया लगाया। उसे पता था कि शादी करने के बाद फ्रैंक अपना नाम चेंज नहीं कर सकता। फ्रैंक डॉक्टर बनने पर उसका जो नाम था यही नाम उसने हर जगह पर सर्च करने के लिए कहा। न्यूज़पेपर में शादी का इनविटेशन आएगा, इसको भी उसने फॉलो करने के लिए कहा। फ्रैंक की शादी हुई पर वहाँ पर सारे एजेंट पहुँच गए थे। फ्रैंक ये देखकर जल्दी से ब्रांडा को लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरीके से वो लोगों को फंसाता आ रहा है। उसने कहा कि मैं अभी यहाँ से भाग रहा हूँ, कल मुझे एयरपोर्ट पर आकर मिलना। किसी को भी तुम कहाँ पर जा रही हो इसके बारे में बताना मत। अगले दिन एयरपोर्ट पर फ्रैंक ने ब्रांडा का वेट किया। वहाँ पर आ तो गई थी पर उसके आसपास सारे एजेंट्स थे। फ्रैंक का अब यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। वो एक आइडिया लगाता है। वो एक कॉलेज में गया और उसने कहा कि मैं एयर होस्टेस को हायर करना चाहता हूँ। बहुत सारी लड़कियों की इंटरव्यू लेकर कुछ ब्यूटीफुल सी लड़कियाँ उसने सिलेक्ट कर ली। उन्हीं को अपने आसपास रखकर वो एयरपोर्ट आ गया।
सारे पुलिस ऑफिसर उन्हीं लड़कियों को देखने में बिजी हो गए और फ्रैंक वहां से निकल जाता है। उसी मोमेंट पर फ्रैंक की तरह दिखने वाला लड़का गाड़ी लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था। सारे FBI एजेंट उसे पकड़ने के लिए चले गए। वो लड़का डर कर कहता है कि मुझे किसी ने पैसे दिए थे सिर्फ यहाँ पर खड़े होने के लिए। फ्रैंक बड़ी चालाकी से इस कंट्री से चला गया था। इसके बाद उसने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में बड़े बड़े फ्रॉड किए। उसकी रिसेंटली जो लोकेशन थी वहाँ पर रियल चेक्स वो बना रहा था। काल अपने सुपीरियर से कहता है कि मुझे वहाँ पर जाने दीजिए, मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा, पर उसके सुपीरियर मानते नहीं। काल ने और भी चेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई। उसे पता चलता है कि फ्रैंक अपने चेक्स प्रिंट करवा रहा है। उसे ये तो पता था कि फ्रैंक रशिया में है, पर रशिया में कहाँ। उसे याद आया कि फ्रैंक की मदर रशिया के एक छोटे से गांव से थी, वहाँ पर भी एक प्रिंटिंग प्रेस थी। आज फिर से क्रिसमस ईव थी। उस गांव में पहुंचकर काल को फ्रैंक मिल गया। फ्रैंक कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना वरना सारे पुलिस तुम्हें मार डालेंगे। फ्रैंक कहता है कि क्रिसमस पर तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। काल उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कन्विंस कर रहा था। फ्रैंक ने कहा कि अपने बच्चों की कसम लो। काल कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। फ्रैंक मान गया। उसने हथकड़ियाँ पहन ली। बाहर आने पर कोई भी नहीं था, पर अगले ही मोमेंट पर सारे पुलिस वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब हमारी मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। काल और फ्रैंक अब लैंड होने वाले थे तो फ्रैंक कहता है कि मैं मेरे फादर को कॉल करना चाहता हूँ। काल ने कहा कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, पर तुम्हारे फादर की स्टेयर से नीचे गिरकर डेथ हो गई है। फ्रैंक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो टॉयलेट में जाकर रोने लग गया। लैंड होने में बहुत ही कम टाइम था, पर फिर भी फ्रैंक बाथरूम से बाहर नहीं निकलता। काल ने इसका दरवाज़ा तोड़ दिया तो फ्रैंक ने सिंक की स्क्रूज निकाल कर वो डायरेक्टली प्लेन की मशीन में चला गया था। प्लेन्स के जब व्हील्स खुले तो वहाँ से वो भाग जाता है। रात में अपनी मदर से मिलने के लिए आया। बाहर से उसने देखा तो मदर ने एक बहुत ही अपनी अच्छी फैमिली क्रिएट कर ली थी। उसे एक छोटी सी बच्ची भी हुई थी। काल को पता था कि फ्रैंक अपनी मदर के पास ही जाएगा, तो वहाँ पर उसे वो अरेस्ट कर लेता है। फ्रैंक अभी 19 ईयर्स से छोटा था। उसे एज अ माइनर ट्रीट किया जा सकता था, पर गवर्नमेंट ने उसे कड़ी से कड़ी सजा दी। 10 साल वो सॉलिटरी में रहने वाला था। एक दिन काल उसे मिलने के लिए आया। फ्रैंक जिस तरीके से फ्रॉड करता है उसी तरीके से कोई और फ्रॉड कर रहा था। फ्रैंक ने कहा कि मुझे उसके चेक दिखाओ। चेक देखते ही कहा क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में फ्रैंक को पता चल गया। काल को उसकी स्किल बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट टाइम आते वक्त काल अपने साथ और भी FBI के एजेंट को लेकर आता है। उन्हें भी जिस तरीके से फ्रैंक केस को सॉल्व करता है ये बहुत ही अच्छा लगता है। स्लोली काल ने फ्रैंक को जेल से बाहर निकाल दिया और FBI में जॉब दे दी। यहाँ पर उसे रोज 8 घंटे जॉब करनी थी। लाइफ में उसे और एक चांस मिला था। अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे डायरेक्टली 50 ईयर्स की सजा हो जाएगी। फ्रैंक ने यहाँ पर जॉब करने की कोशिश तो की, पर वो बोर होने लग गया। उसने FBI में खुद के रिकॉर्ड निकाले और सब कुछ वो मिटा देता है। वीकेंड था तो अलग कंट्री में वो भाग जाने वाला था, पर काल उसे रोक लेता है। उसने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, लाइफ ने तुम्हें एक अच्छा चांस दिया है तो इसका फ़ायदा तुम्हें उठाना चाहिए। तुम अगर भागे तो तुम्हें पूरी लाइफ जेल में बितानी पड़ेगी। मैं तुम्हें आज रोकने नहीं वाला, पर मंडे को तुम वापस आ जाओगे क्योंकि तुम्हारा पीछा कोई भी कर नहीं रहा। फ्रैंक चला गया और मंडे पर काल उसका बहुत वेट करता है। वो डर गया था कि फ्रैंक फिर से भाग गया, पर फ्रैंक वापस आ गया। फिर से अलग अलग केसेस पर अमेजिंग सा वर्क करने लग गया। इसके बाद फ्रैंक ने शादी की, एक बहुत ही अच्छी लाइफ वो जिया। जब तक वो FBI में काम करता रहा इसमें उसने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया था। कुछ कंपनी चाहती थी कि उनके चेक में फ्रॉड ना हो, इसके लिए उन्होंने फ्रैंक को कंसल्ट किया। उसे एज अ रॉयल्टी अब भी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं। इसी तरीके से इस मूवी का एंड होता है। इसमें इतनी सारी क्रेजी थिंग्स थी कि हम बिलीव भी नहीं कर पाते कि एक्चुअल में हुआ होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।